तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को हरीश जी चौधरी कांग्रेस की ओर खींच लेंगे। इसका मतलब यही है कि सरकार इन्हें बता रही है कि विधायक आप बन गए, आपको हम थम्स अप दे रहे हैं। हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में कई तकरार देखने मिली। अब दोनों कहे कि भाई बेड़ा उसक है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस समय की केंद्र की सरकार मुझे परेशान करती थी, लोकतंत्र का गला घोंटती थी। ये शब्द कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जीते हुए जो निर्दलीय विधायक है उनके साथ कुछ ऐसा ही रवैया हो रहा है कि भाई बीजेपी नेरा वेन चुनाव लड़ो, बीजेपी रा उपरांत बीजेपी नेरा उन निर्दलीय चुनाव लड़ो और विधायक बन भी जाओ तो मिल ही गई थाने थम्सअप। हाँ, लारले 2-3 दिनों 3 पत्र वायरल हो रहे, 3 कुछ पत्र है जो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी के जो विधानसभा में कैंडिडेट थे वो हार गए थे, उनके नाम से उनकी विधानसभा में काम हो रहे हैं। बाड़मेर से, बायतू से और शिव से। यहाँ तीनों ही जगह, बाड़मेर में तो प्रियंका चौधरी है जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, शिव में रविंद्र सिंह भाटी है जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, और भाई हरीश जी तो कांग्रेस है, कांग्रेस जीतेड़ा है। तो बाणो तो भाई चलो बीजेपी क्या सपोर्ट करी, आ तो मानना ही। हाँ, बाणो तो करे ही कौन, आप दो ही बात कर ला। बाड़मेर और शिव। बाड़मेर भाई प्रियंका चौधरी ने समर्थन किया था लोकसभा चुनाव में कैलाश जी चौधरी का, उनके साथ रैलियां की, सभाएं की, बीजेपी को समर्थन दे दिया कि हम बीजेपी के साथ में हैं। फिर भी बाड़मेर विधानसभा में काम किसके नाम से हो रहा है? जो बीजेपी से हारे हुए कैंडिडेट हैं दीपक जी कड़वासरा, उनके नाम से। यानी कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी की सरकार है वो इन जो विधायक, निर्दलीय विधायक जीते हुए हैं उनको बता रही है कि आप भले ही जीतो, काम हमारे नेता है बीजेपी के, उन्हीं के नाम से होगा, जैसा कि इस पत्र में हो रहा है। अब लोग तो यह भी कयास लगाने लग गए हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की जबर हरीश जी चौधरी ने बधाइयां दी, तब आने वाले जो चुनाव है, भले ही पंचायती राज के चुनाव हो या आने वाले आगे कोई भी चुनाव हो, बाड़मेर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। रविंद्र सिंह भाटी और हरीश जी चौधरी जो भाई पहले से ही बाड़मेर से बड़े नेता हैं, रविंद्र सिंह भाटी अब उभरे हुए युवा नेता है, दोनों दोस्त बनेंगे। लोगों में चर्चा चल रही है कि भाई जो बधाइयां मिली है और जो ये इनके साथ रवैया हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी के साथ, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को हरीश जी चौधरी कांग्रेस की ओर खींच लेंगे। आने वाले पंचायती राज चुनाव में ये साफ हो जाएगा। अब दोनों ही बड़े नेता है, तो क्या बाड़मेर की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? बीजेपी का ये दोनों मिलकर कुछ सफाया कर देंगे बाड़मेर से? लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं। जैसा आपने देखा होगा कि शिव विधानसभा से कुछ विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, वो बीजेपी से हारे हुए कैंडिडेट स्वरूप सिंह खारा के नाम से हुए हैं, बायतू में बालाराम जी मुंड के नाम से हुए हैं, और बाड़मेर में दीपक जी कड़वासरा के नाम से हुए। इसका मतलब यही है कि सरकार इन्हें बता रही है कि विधायक आप बन गए, आपको हम थम्स अप दे रहे हैं, काम हमारे जो नेता है उन्हीं के नाम से होगा। जो भाई लोगों में चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी अब भाई सरकार को घणो साथ दे, पहले बीजेपी हाथ ज्वाइन करी, बीजेपी तो भाव कौन दियो, बाने जने निर्दलीय चुनाव लड़िया, टिकट दियो कोनी, जीत गा, पचे बीजेपी रो आगे याडो रवैयो रियो, बे हेडपंप वाली बात आई, जने रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा रो चुनाव लड़ियो निर्दलीय और बीजेपी ने लोकसभा रो चुनाव हो जो को हरवा दियो और कांग्रेस रा उम्मीदवार हाजे का जीत गा।
अब भाई चर्चा अलग अलग चल रही है। बाड़मेर में वैसे चर्चा तो काफी चल रही है, अभी चल रही है कि दो बड़ा नेता जका राजनीतिक पटल माते दुश्मन मानी जे, यूं लोगों में चर्चा है कि हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में कई तकरार देखने मिली। अब दोनों कहे कि भाई भेड़ा हो सके, अब दोनों जे भेड़ा हो जा जन बाड़मेर में और भी जगह चुनाव हुए बे देखने लायक हुए। अब आगे पंचायती राज रा चुनाव हुए, वहां में कई मामलों हुए, बीजेपी ने कोई कटेगी कटेगी मिली सीटड़ की, या पचे बीजेपी रो जो को विधायिका प्रति रवैयो है इनो खामिया जो बीजेपी उठाई देखने बात वही देखता रहो कहीं कहीं वे बाड़मेर की राजनीति में। फिलहाल जबकि लोगों में चर्चा ही आप 3 जगह पत्र जारी हुआ, अन बारे में जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी है, बा आप तक पहुंचाई हूँ।